आप फरमा रहे थे, बड़ी प्यारी बात आपने फरमाई कि शरीयत छोड़कर तरीकत कुछ भी नहीं है कि नहीं। बहुत सारे लोग अवाम में ये बात मशहूर है, शरीयत और है तरीकत और है। ये मौलाना लोग हैं, ये नमाज की बातें करते हैं, ये कुरान की बातें करते हैं, ये शरीयत और सुन्नत की बातें करते हैं, इनका तरीका और होता है। बहुत लोग कहते हैं कि आलिम की और फकीर की कभी नहीं पड़ती। बहुत लोग कहते हैं, याद रखो उन्हीं फकीरों की आलिम से नहीं पटती है जो लफ्जी फकीर होते हैं। हकीकत में जो अल्लाह वाले होते हैं, हमेशा उलमा उनके कदमों की खाक को अपने सर का ताज बनाते रहते हैं और वो सादात भी उलमा को मोहब्बतों से नवाजते रहते हैं। आप बताओ, मारेरा शरीफ की खानकाह है, वहां पर तमाम शुयूख हैं, मशाइख हैं, क्या आला हजरत की उनसे नहीं पटी या उनकी आला हजरत से नहीं पटी? आपको कहना पड़ेगा, आला हजरत इतने बड़े आलिम हैं, मगर मारेरा शरीफ के सादात को जब देखा तो बोल पड़े, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के। और जब उन सादात की नजर आला हज़रत जैसे आशिक़े रसूल पर पड़ी तो वो बोल पड़े कि दुनिया में और सब हजरत होते हैं और ये तो आला हजरत है। ये खानकाहे मारहरा के चश्मो चराग हैं, खानदाने बरकात के ये चश्मो चराग है। कौन कहता है कि आलिम की और सादात की नहीं पटती है? अगर पटना देखना है तो सही मानों में सादात को देखो, सच्चे आलिमों को देखो, तो आपको पता चलेगा ये रिश्ता ऐसे बन जाता है जैसे अहले महरेरा का आला हज़रत से बनता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत सादात से मुरीद होते हैं और वही सादात उनके घराने के लोग आला हज़रत के शहजादे से मुरीद होते हैं। कौन कहता है आलिमों और फकीरों की नहीं पटती? आलिम अलग है, फकीर अलग है, तरीकत अलग है, तसव्वुफ अलग है और शरीयत अलग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा बताओ तरीकत में गौसे आजम से बड़ा कौन है? जरा बोलो। तसव्वुफ में गौसे आजम से बड़ा कौन? पूरी दुनिया में तब से लेकर अब तक, अब से लेकर क़यामत तक पीर पीर हो गए, मगर गौसे आजम पीराने पीर हैं। सबकी शिरकत हो, सब लोग हाथ उठा के बोलो। हर दौर में जब मुतलक बड़े पीर कहा जाता है तो गौसे आजम की साथ मुराद होती है। सुभान अल्लाह। उनका लक़ब नहीं बल्कि अलमियत के दर्जे में उतर गया। जब मुतलक बड़े पीर कहा जाता है तो सबसे बड़े पीर गौसे आजम का ख्याल आता है। सुभान अल्लाह। उनसे बड़ा पीर कौन है? उनसे बड़ा तसव्वुफ वाला कौन है? उनसे बड़ा तरीकत वाला कौन है? कोई भी सिलसिले तसव्वुफ गौसे आजम के बगैर अधूरा है, गौसे आजम के बगैर पूरा नहीं है। हर सलीम तरीकत का सिलसिला वो गौसे आजम से होकर गुजरता है। सबसे बड़े पीर है गौसे आजम। और जब इल्म की बात हो तो आप क्या समझते हो? गौसे आजम मौलाना नहीं है। आप क्या समझते हो? गौसे आजम मुहद्दिस नहीं है। आप क्या समझते हो? गौसे आजम मुदर्रिस नहीं है। आप क्या समझते हो? गौसे आजम आलिम नहीं है। आप क्या समझते हो? गौसे आजम फकीह नहीं है, बल्कि फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ कुतबा व निल्तु सादा मिन मौलल मवाली। ऐ दुनिया वालों, गौसे आजम फरमाते हैं मैंने इतना पढ़ा, दरस्तुल इल्म, इल्म पढ़ता रहा, हत्ता सिर्फ कुतबा, यहाँ तक कि पढ़ते पढ़ते लोग आलिम बनते हैं, मौलाना बनते हैं, फकीह बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं। आप फरमाते हैं मैं पढ़ते पढ़ते कुतुब बन गया। सुभान अल्लाह। सब लोग हाथ उठा के बोलो। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मैंने इतना पढ़ा कि पढ़ते पढ़ते कुतुब बन गया।
वनिल्तु सादा मिन मौलल मवाली, परवरदिगार से फिर मुझे सआदतें मिली। तो गौसे आजम से बड़ा आलिम कौन है, गौसे आजम से बड़ा फकीह कौन है? जब आप देखेंगे पीरों की जमात और तसव्वुफ की तरफ नजर करेंगे तो तसव्वुफ में अगर इमाम है तो गौसे आजम है, और जब बात इल्म की होगी, जब बात उलमा की होगी तो तमाम उलमा के इमाम, तमाम आलिमों के उस्ताद, सबसे बड़े आलिम अगर कोई है तो गौसे आजम। सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि शरीयत और है तरीकत और है? शरीयत और तरीकत का संगम गौसे आजम की जात है। सुभान अल्लाह। और जो आपके मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो शरीयत और तरीकत के संगम होते हैं। गौसे आजम की सही मानों में जहां नियाबत होती है वहां शरीयत और तरीकत की जवालानी दिखती है। शरीयत और तरीकत का वहां आबशार बहता हुआ दिखाई देता है। अगर गौसे आजम के जलवे देखना है तो आओ शहनशाह के सरजमीन पर, आपको यहाँ सादात के अंदर बिलखुसूस हुजूर निज़ामे मिल्लत और निज़ामे मिल्लत के शहजादों में तुम्हें गौसे आजम का जलवा नजर आएगा। गौसे आजम की जो आपकी जात है उसका अक्स और पर्दो अगर कहीं है तो हुजूर निज़ामे मिल्लत और उनके शहजादों में नजर आएगा। मेरे भाइयों, यहाँ शरीयत और तरीकत का हसीन संगम है। जो आपको शरीयत के करीब करता है, जो आपको तरीकत के करीब करता है। मेरे अजीजों, इसलिए आप यहाँ से वाबस्ता रहो, इन खानकाहों पे आते रहो, इनका फैज़ लेते रहो, इन बुजुर्गाने दीन से अपने हिस्से की सआदतें लेते रहो, यहाँ आते रहो। मगर एक खास बात जो मैं आपके सामने आज अर्ज करता हूँ, और हुजूर निज़ामे मिल्लत ने जिसको तकरीबन 70 साल पहले महसूस किया था और यहाँ जामिया कायम करके आपने ये बता दिया था, ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर तमाम मसाइल का हल चाहते हो तो अपने बच्चों को इल्मे दीन पढ़ाओ। जरा बोलो, सब लोग मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। आज अगर हम तकरीर करते हैं तो तकरीर समझने वाले लोग नहीं, इसलिए कि इल्म नहीं है, सही गलत जानने वाले लोग नहीं हैं। हम तहरीर लिखते हैं, ये उलमा अपना काम करते हैं, किताबें लिखते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं। कौन पढ़ेगा? इनको उर्दू पढ़ना ही नहीं आता। कौन समझेगा? इनके अंदर सही गलत की तमीज ही नहीं है। आज एक दो मसाइल नहीं है, जिस तरफ नजर उठाओ हमारी और आपकी कौम मसाइल से दो चार नजर आती है। एक दो मसला नहीं है, बल्कि बहुत सारे मसाइल हैं जिस जिसको बयान किया जाए, कहां कहां सुधार किया जाए। तमाम मसाइल का अगर कोई हल है तो वाहिद हल ये है कि आपकी जैसे तैसे गुजर रही है, मगर आने वाली नस्लों को जाहिल न बनाओ। चाहे बच्चा हो उसे भी मदरसा भेजो, बच्ची हो उन्हें बच्चियों के मदरसे में भेजो। अगर हमारा माशरा पढ़ा लिखा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ये सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। आज लोग अच्छाई के नाम पर भी बुराई में पेश है। गलती उन्हें मालूम ही नहीं है, या जानते हैं और जानबूझकर अनजान बनते हैं। बुजुर्गों के आस्थाने पर आते हैं, हमने अभी देखा डीजे बज रहा है, कव्वालियां बज रही हैं, उस पर लोग नाचते गाते थिरकते कूदते हुए आते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा दीन है? ये कौन सा इस्लाम है? ये जिहालत है और निरी जिहालत है। न इससे उलमा खुश हैं, न इससे सूफिया खुश हैं, न इससे अहलुल्लाह खुश हैं। अहलुल्लाह तभी खुश होंगे जब तुम उनके तरीके पर चलोगे, उनके मिशन को आगे बढ़ाओगे, रसूलुल्लाह की सुन्नत को फॉलो करोगे, जब रसूल के दीन पर अमल करोगे। ये निरी जिहालत है। जिहालत के अंदर हमें यही नहीं मालूम कि हमें कहाँ क्या करना है, कहाँ हमें क्या नहीं करना है। इसे सआदत समझा जा रहा है कि थिरकते हुए आए, नाचते हुए आए, कूदते हुए आए और तरह तरह की मस्ती करते हुए बुजुर्गों के आस्थाने पे आके फिर तुम ये सोचो कि हमें यहाँ से फैज मिलेगा। तो याद रखो, इससे बुजुर्ग खुश नहीं होते हैं, वो फैज नहीं देते, बल्कि ये तो उनका दिल है, उनका करम है कि वो बद्दुआ नहीं देते, वरना ऐसे सरकश लोग यहाँ से वापस ही ना हो पाए और यहीं पर वो हिलाक हो जाएं। मगर ये बुजुर्गों का दिल है, उनकी रहमत है कि वो बुरों को भी समेटते हैं, बदों को भी समेटते हैं, अच्छों को भी नवाजते हैं और उन्हें भी
दरगुजर करते हैं। ऐसा नहीं कि सआदत मिलती है, बल्कि उन्हें दरगुजर करते हैं। मेरे भाइयों, एक आखिरी बात मैं आपके सामने अर्ज करूं और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करता हूं। बोलो, आपकी तरफ से इजाजत? बोलूं? हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह। आखिरी बात, हम और आप बुजुर्गाने दीन वाले, बोलो हैं कि नहीं? बुजुर्ग वाले हैं तो इनके तरीके को अपनाना भी जरूरी है। बोलो है कि नहीं? ये बुजुर्ग जो रहमत इलाही बांटते हैं, इनके आस्ताने पे रहमत ही रहमत होती है, परेशानी नहीं होती है, जहमत नहीं होती है। तो जो इनके मानने वाले हैं, हम और आप भी रहमत का मुजाहरा करें। हम और आप जहां रहे, बात बात में लाठी निकाल लेना, गाली गुलोज पर उतर आना, एक दूसरे के खिलाफ जंग करना, एक दूसरे के खिलाफ लानतों मलामत करना, एक दूसरे की इज्जतों पे कीचड़ डालना, एक दूसरे के खिलाफ बदज़बानी करना, ये बताओ रहमत हो सकती है? क्या यही रहमत है? आप देखते हैं कि बुजुर्गों के आस्थाने पर अपने भी आते हैं, नवाजे जाते हैं, पराए भी आते हैं, नवाजे जाते हैं। मिजाज के मुताबिक बात होती है, वो फैज पाते हैं, और जो मिजाज के खिलाफ होते हैं उन पर भी इताब नहीं उतरता, बदला नहीं लिया जाता, उन्हें भी नजरअंदाज किया जाता है, अफो दरगुजर से काम लिया जाता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, तो क्या हमें और आपको ये पैगाम नहीं मिलता? आखिरी बात है, सब लोग तवज्जो से सुनिएगा, गौर से मेरी बात सुनिए। क्या आपको ये पैगाम नहीं मिलता कि आपके भाइयों से अगर ज्यादती हो जाए, आपके पड़ोसियों से ज्यादती हो जाए, आपस में किसी बात को लेकर इख्तिलाफ हो जाए, रिश्तेदारों से इख्तिलाफ हो जाए, तो आप भी अफो दरगुजर से काम लें, आप भी उन्हें माफ कर दें, आप भी नजरअंदाज कर दें। बात बात में आस्तीन समेटना, बात बात में लाठियां निकालना, बात बात में गाली गलौज पे आमादा हो जाना, बात बात में थाने पहुंच जाना, बात बात में कोर्ट कचहरी पहुंच जाना, क्या ये बुजुर्गाने दीन की तालीम है? आज जब हम और कचहरी जाते हैं, जब हम थाने जाते हैं, तो सबसे ज्यादा मामलात हमारे और आपके मिलते हैं, सबसे ज्यादा मुकद्दमात हमारे और आपके मिलते हैं, सबसे ज्यादा हमारे और आपके केसेस मिलते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर इसकी वजह क्या है? क्या तुम्हारे अंदर कोई कायद नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर कोई मुंसिफ नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर कोई फैसला करने वाला नहीं है? जरा जरा सी बात, अपनी अनानियत को ऊंचा करने के लिए आप थानों का रुख करते हैं, जिसमें आप भी परेशान होते हैं, आपके भाई भी परेशान होते हैं, आपके इज़्ज़ा क़रबा भी परेशान होते हैं, आपके पड़ोसी भी परेशान होते हैं। अरे मियाँ, इन बुजुर्गों के आस्थाने जगह जगह इसीलिए कायम है ताकि जब तुम्हारे अंदर कोई इख्तिलाफ हो तो इन बुजुर्गों को फैसल मानकर आ जाओ इनके आस्थाने पर, इनको गवाह बना करके, इनकी चादर पकड़कर मामला वही खत्म कर लो। अपना मामला कोर्ट कचहरी न ले जाओ, अपना मामला थाने न ले जाओ, अपने मामले में किसी गैर को हकम न ठहराओ, बल्कि अगर कोई बात है तो इन उलमा की तरफ रुजू करो, इन सादात की तरफ रुजू करो। आओ बरकत मियाँ के पास, आओ हसनात मियाँ के पास, आओ अरफात मियाँ के पास, आओ हसनैन मियाँ के पास, इनसे कहो हुजूर हमारे मामलात हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे समधी हैं, ये फला है, ये फला है, हमारे इनके अंदर इख्तिलाफ हो गया, आप अपनी बात बताओ, वो अपनी बात बताएं, और उसके बाद कहो हुजूर आप तो सादात हैं, रसूलुल्लाह के घराने से हैं, पूरी दुनिया में अदल व इंसाफ का मिजाज मुस्तफा ने दिया है, अपने नाना जान के फैसले पर आप फैसला सुना दें, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो फैसला कर देंगे, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मुरीद, बहैसियत चाहने वाले, बहैसियत आशिक बाबा मुंडा शाह, हम दोनों फरीक इन सादात के फैसले को मानने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह। बोलो ये होगा कि नहीं होगा? बात है। सब लोग हाथ उठा के वादा करो, आप जाते हो थानों में, वहाँ आपका कौन बैठा हुआ है? क्या आपका कोई रिश्तेदार है? क्या आपसे हमदर्दी करने वाला है? उनको आपसे कोई मोहब्बत नहीं होती। कचहरियों में वकील फीस लेते हैं, मगर ये उलमा फीस के बगैर आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक आपके फैसले का हल बताएंगे। कौन सा मसला है जिसका हल कुरान में नहीं, जिसका हल हदीस में नहीं, जिसका हल फुकहा के
तस्बीहात में नहीं है। यकीनन दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं जिसका हल दामन इस्लाम में मौजूद न हो। बोलो सही है कि नहीं? सब लोग हाथ उठा के ताईद करो। आज आस्तानाए हुजूर सैयद रमजान शाह उर्फ मुंडा बाबा पे आप बैठ करके ये अहद व पैमान लें कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम अपने मुआमलात गैरों के हवाले नहीं करेंगे। जिनकी नजर हमारे ऊपर नहीं बल्कि हमारे जेबों पे होती है, हम उनसे फैसला कराएंगे। जिनकी नजर हमारे दिलों पे होती है, जिनकी नजर में हमारी मोहब्बत होती है, इन सादात के पास आओ और कहो हुजूर आपके घर से तो पूरी कायनात को अदल और इंसाफ की दावत मिली है। आपके नाना जान ने तो वो फैसला किया था जिस फैसले के मुनकिर को हजरत उमर ने तलवार के घाट उतारा था। आप तो सखी इब्ने सखी हैं, आप तो करीम इब्ने करीम हैं। हम मुसलमानों के दरमियान अगर कुछ बातें आ गई हैं तो आप मुस्तफा वाला फैसला कर दें। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो आप अली वाला फैसला कर दें। जो फैसला हजरत अली फरमाते आप वो फैसला कर दें जो हजरत हसनैन कर रहे थे। आप बताइए हजरत अली के नाम पर, हजरत इमाम हुसैन के नाम पर आप बहुत जोर जोर से बोलते हैं या हुसैन कहते हैं, मगर हजरत हुसैन का, हजरत अली का फैसला आप नहीं मानेंगे, उससे आप मुकर जाएंगे। तो ये तो सिर्फ ज़बानी दावा हुआ, चाहे वो आपके हक में आए। अगर हजरत अली वाला फैसला है तो तस्लीम करो, आपके खिलाफ जाए, आपके मिजाज के खिलाफ हो, मगर फैसला अली वाला है तो तस्लीम। बोलो तस्लीम करेंगे? सब लोग हाथ उठा के वादा करें इंशाअल्लाह। अब हम लोग कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटाने से बचेंगे, अपने मामलात शरीय एतबार से इन उलमा और सादात से हासिल करते रहेंगे, उनका हल इनसे लेंगे, अपने आप को, अपने मुआशरे को तबाह व बर्बाद होने से बचाएंगे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुस्तफा जाने रहमत खो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला, शमोए बज़ में हिदायत पेला, खो सलाम शमोए बज़ में हिदायत पेला। मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हारज़ा, मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हारज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पेला, को सलाम शमोए बज़ में हिदायत पेला। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा।